वीडियो नंबर 108 में एक नए वीडियो, एक नए वेलकम कोड के साथ आप सभी का स्वागत है। Until you spread your wings, you will have no idea how far you can fly. जब तक हम हमारे विंग्स को स्प्रेड नहीं करते तब तक हम कितना ऊंचे उड़ सकते हैं, कितना ऊपर तक जा सकते हैं, इसका हमें अंदाजा नहीं लगा सकते, अंदाजा नहीं लगता, क्योंकि हमको अपनी कैपेसिटी की पहचान नहीं होती है। हम जब किसी भी काम, किसी भी एक्टिविटी को शुरू करते हैं तभी हमें पता चलता है कि हम कितना कर सकते हैं, क्योंकि आज तक हमने ट्राई ही नहीं किया है। हम अपनी कैपेसिटी को, अपनी कैपेबिलिटी को अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं और फ्यूचर में आने वाली सिचुएशन के बारे में घबरा कर अपनी एक्टिविटीज को या तो सीमित कर देते हैं या तो नई अपॉर्चुनिटी को स्वीकार करने से डरते हैं। पर अगर एक बार हम हिम्मत जुटाकर, साहस जुटाकर अपनी विंग्स को स्प्रेड करते हैं, किसी भी काम की शुरुआत करते हैं, तब हमें पता चलता है कि धीरे धीरे सारी मुश्किलें आसान होती जा रही है और हम कितनी ऊपर तक उड़ सकते हैं। तो इसी बात से हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो नंबर 108 में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड बिटवीन डिक्रीज इन डिमांड। हमारे प्रीवियस वीडियो नंबर 106 एंड 107 में इन सभी टॉपिक्स के सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं। आज सिर्फ हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। बेसिक एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। बेसिस में पहला है मीनिंग। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, व्हेन डिमांड ऑफ ए गुड rises due to fall in its price, it is called extension of demand. प्राइस के अलावा के बाकी के सारे फैक्टर्स एज इट इज है, उनमें कोई चेंजेस नहीं है, तभी कोई भी कमोडिटी की, कोई भी गुड की प्राइस जब राइज होती है ड्यू टू फॉल इन इट्स प्राइस, डिमांड राइज होती है ड्यू टू फॉल इन इट्स प्राइस, प्राइस में फॉल आने से डिमांड बढ़ती है, उसे हम कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। अब कॉन्ट्रैक्शन में देखते हैं। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, व्हेन डिमांड ऑफ ए गुड फॉल्स ड्यू टू राइज इन इट्स प्राइस, इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। जब डिमांड में फॉल आता है क्योंकि प्राइस में राइज आया है, तो उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, यानी कि डिमांड का घटना। अब यहाँ पे टेबल दिया गया है जिसमें हम देख रहे हैं कि जैसे प्राइस 10 थी, वहां पे क्वांटिटी डिमांडेड 4 यूनिट की थी, पर जैसे प्राइस डाउन गई, फॉल गई, तो क्वांटिटी डिमांड राइज हुई। उसको यहाँ पे हम ग्राफिकली दर्शाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि मूवमेंट फ्रॉम अपर पॉइंट टू लोअर पॉइंट, अपर पॉइंट से लोअर पॉइंट तक मूवमेंट गई है, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड हमारी इंक्रीज हुई है और यहाँ पे प्राइस हमारी डिक्रीज हुई है। डिस्क्रिप्शन में लिखा है मोर इज डिमांडेड एट लेस प्राइस। अब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में यहाँ पे हमने टेबल दिया है जिसमें हम देख रहे हैं कि जब प्राइस 5 रुपीज थी तो क्वांटिटी डिमांडेड 8 रुपीज थी, पर जब प्राइस बढ़ गई तो क्वांटिटी डिमांडेड भी घट गई है और उसको हम यहाँ पे ग्राफिकली दर्शाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये जो हमारी मूवमेंट है, मूवमेंट फ्रॉम लोअर पॉइंट टू अपर पॉइंट, लोअर पॉइंट से अपर पॉइंट पर मूवमेंट हो रही है क्योंकि हमारी प्राइस बढ़ी है और हमारी जो डिमांड है वो घट गई है, मतलब डिमांड का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। लेस इज डिमांडेड एट मोर प्राइस। तो इस तरह से इन तीनों बेसिस पर हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का डिफरेंस इजीली लिख सकते हैं। अगर वैसे भी शॉर्ट नोट के फॉर्म में आए फिर भी हम ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं और आसानी से स्कोर कर सकते हैं। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। डिमांड कैसे बढ़ती है, डिमांड कैसे और क्यों घटती है, समझते हैं। बेसिक इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। सबसे पहले है मीनिंग। व्हेन डिमांड ऑफ ए कमोडिटी राइजेस ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स देन इट्स प्राइस।
प्राइस के अलावा के बाकी के सारे फैक्टर में जो चेंज आता है उसके रिलेटेड डिमांड में जो चेंज, डिमांड में जो इंक्रीज होता है उसे हम कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड। When demand of a commodity falls due to change in other factor than its price, प्राइस के अलावा के बाकी के सारे फैक्टर में जब चेंज आता है और इसके वजह से, इसकी रीजन से जब हमारी डिमांड घटती है, डिमांड में डिक्रीज आता है, तब उसे हम कहते हैं डिक्रीज इन डिमांड। उसके बाद कॉजेस, अलग अलग जो फैक्टर्स है उसके रिलेटेड यहाँ पे इफेक्ट होता है, जैसे कि इंक्रीज इन इनकम, नॉर्मल गुड्स, जब हमारी इनकम में इंक्रीज आता है तब नॉर्मल गुड्स रिलेटेड हमारी डिमांड बढ़ती है। इन डिक्रीज इन इनकम, इंफीरियर गुड्स, जब हमारी इनकम घटती है तो हम इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारी इनकम घटने से हमारी रियल परचेसिंग पावर घटती है, इसीलिए यहाँ पे इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ती है। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स की जो प्राइस बढ़ती है तो उसकी वजह से भी यहाँ पे डिमांड इंक्रीज होती है। डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस में जब डिक्रीज आता है तभी उसके रिलेटेड यहाँ पे इंक्रीज होता है। सप्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, इन सभी फैक्टर्स का डिस्कशन हमने हमारे वीडियो नंबर 103, 104, 105 में जब इंडिविजुअल मार्केट फंक्शन, डिमांड फंक्शन, इन सभी टॉपिक्स का डिस्कशन किया था, तब ये सब डिस्कशन, ये सब टॉपिक वहाँ पे डिस्कस हो चुके हैं। उसके बाद फेवरेबल चेंजेस टेस्ट प्रेफरेंसेस, हमारे टेस्ट, हमारे प्रेफरेंस में जब फेवरेबल चेंजेस आता है किसी भी गुड्स, किसी भी कमोडिटी के रिलेटेड, तब हम उसकी डिमांड बढ़ाते हैं। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जब पॉपुलेशन बढ़ता है तब भी डिमांड बढ़ती है। उसके अलावा एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस राइज, फ्यूचर में इस कमोडिटी की प्राइस बढ़ेगी, इस तरह का जब एक्सपेक्टेशन होता है तब यहाँ पर डिमांड बढ़ती है। अब देखते हैं कॉजेस फॉर डिक्रीज इन डिमांड, कौन कौन से ऐसे कॉज है जैसे डिमांड में डिक्रीज आता है। डिक्रीज इन इनकम, नॉर्मल गुड्स, जब इनकम घटती है तो हम नॉर्मल गुड्स रिलेटेड हमारी डिमांड घटा देते हैं। इंक्रीज इन इनकम, इंफीरियर गुड्स, जब हमारी इनकम बढ़ती है तो रियल परचेसिंग पावर हमारी बढ़ती है, जिससे हम इंफीरियर गुड्स की डिमांड घटाकर नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ाते हैं, इसीलिए यहाँ पे हमारी डिमांड घटती है। डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस में डिक्रीज आने से भी डिमांड घटती है। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस जब इंक्रीज होती है तो उसके रिलेटेड जो गुड होती है उसकी डिमांड डिक्रीज होती है। अनफेवरेबल शिफ्ट टेस्ट एंड प्रेफरेंस, किसी भी कमोडिटी के रिलेटेड हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में जब अनफेवरेबल शिफ्ट आता है, हम अनफेवरेबल सोचते हैं, तब हम उसकी डिमांड घटा देते हैं। डिक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में डिक्रीज आने से भी डिमांड घटती है, और जब हम किसी भी कमोडिटी को लेकर, जब हमारा कोई टारगेट ग्रुप होता है, जब हमारा कोई भी कस्टमर जो कंज्यूमर होता है वो टारगेटेड होता है, उसकी पॉपुलेशन में जब डिक्रीज आता है तब भी हमारी डिमांड घटती है। उसके अलावा एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस फॉल, अगर लोग ये सोच रहे हैं कि इस कमोडिटी की प्राइस में फ्यूचर में फॉल आएगा तो इस समय उसकी डिमांड घटेगी। तो इस तरह से अलग अलग कोजेस से डिमांड में डिक्रीज आता है। उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन, जो कि जनरली अगले वीडियो में, प्रीवियस वीडियोस में हमने कर लिया है, इसीलिए इजीली समझ में आ ही जाएगा। यहाँ पे टेबल दिया गया है, प्राइस एज इट इज है और हमारी डिमांड बढ़ रही है। हमारी जो ओरिजिनल डिमांड करो है वो अभी राइट वर्ड शिफ्ट करती है, और यहाँ पे डिक्रीज इन डिमांड में हम देख रहे हैं कि हमारी प्राइस एट इज है, फिर भी हमारी डिमांड घटती है, तो यहाँ पे जो डिमांड कर्व है वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर रहा है। उसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन, मोर डिमांड एट सेम प्राइस, सेम डिमांड एट मोर प्राइस, जब हमारी सेम प्राइस होती है फिर भी मोर डिमांड हो सकती है, और मोर प्राइस होती है फिर भी हमारी सेम डिमांड होती है। इसके अलावा यहाँ पर लेस डिमांड एट सेम प्राइस, प्राइस सेम है फिर भी लेस डिमांड, ऐसा होता है। सेम डिमांड लेस प्राइस, डिमांड सेम है, प्राइस लेस होने के बावजूद भी
तो इस तरह से इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड के बीच का डिफरेंस हम इजीली लिख सकते हैं। हमारे अभी वीडियो नंबर 109 में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। इन दोनों टॉपिक के बीच का डिफरेंस हमारे अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तब तक स्टे ट्यून विद सिव एकेडमी। थैंक यू।